यूपी में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों का तालमेल नहीं हो पाया। इसके बाद कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि वो एक भी सीट पर अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। इसके बाद बड़ा सवाल ये है कि क्या यूपी में इंडिया गठबंधन टूट गया है? जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बिना कांग्रेस को भरोसे में लिए पहले ही 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और फिर बची 4 सीटों में से भी केवल 2 लेने पर जोर दिया, उससे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय गुस्से में थे। उन्होंने राहुल गांधी को रिपोर्ट दी है कि यूपी में कांग्रेस को आगे बढ़ना है कि समाजवादी पार्टी की दबाव की राजनीति का कड़ा जवाब देना होगा। लेकिन दिक्कत ही कि अगर गठबंधन तोड़ा गया तो बीजेपी पूरे देश में भुनाएगी, इसलिए बीच का रास्ता निकला। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश से ऐलान करवाया गया, कांग्रेस किसी भी सीट पर उपचुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। और आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष के इजाजत से इस चीज की घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को, जिसमें समाजवादी पार्टी प्रमुख रूप से उनके उम्मीदवार होंगे, और हम एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर इस चीज को आश्वस्त करेगा कि हर बूथ पर कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ कार्य करेंगे और जो भी उम्मीदवार दिया होगा उसे विजयी बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस फैसले से समाजवादी पार्टी को खासा झटका लगा। इसके बाद सपी ने गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट पर भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, लेकिन इससे उसकी क्रेडिबिलिटी और बार्गेनिंग पावर पर जरूर असर पड़ा। इस दांव से अल्पसंख्यक वोटों में कांग्रेस को सहानुभूति मिलेगी। वहीं समाजवादी पार्टी अब महाराष्ट्र में भी दम ठोक पर कांग्रेस से सीटें नहीं मांग पाएगी। इसी तरह झारखंड में भी सीटें मांगने की उसकी कोशिश को कांग्रेस ने पहले ही पलीता लगा दिया है। अभी एसपी इस झटके से उबरी पाई थी कि अखिलेश यादव के इस्तीफे से खाली हुई कड़हल सीट पर भी उसको झटका मिल गया। मैनपुरी की कड़हल सीट से अखिलेश ने अपने भतीजे तेज प्रताप यादव का नामांकन करवा दिया है। अब बीजेपी ने यहां से रिश्ते में फूफा लगने वाले अनुजेश यादव को टिकट देकर सैफई परिवार में ही सेंध लगा दी। कड़हल से प्रत्याशी बनाए गए अनुदेश यादव रिश्ते में मुलायम सिंह यादव की भतीजी संध्या यादव के पति हैं। दरअसल वे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई लगते हैं। इस तरह रिश्ते में वे तेज प्रताप के फूफा लगे। हालांकि अनुजेश काफी समय से बीजेपी में है और 2019 में ही धर्मेंद्र ने उनसे रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया था, लेकिन सैफई परिवार के यादव वोटरों के बीच उनकी भी गहरी पकड़ है। अब करहल में बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन परिवार में सेंध ने यादव लैंड में मुकाबला बराबरी पर ला दिया है। अपने नाम की घोषणा होने के बाद अनुजेश यादव मैनपुरी स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनाई। पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया कि करहल उपचुनाव में फूफा और भतीजा आमने सामने हैं, आखिर जीत किसकी होगी, इस पर अनुजेश यादव ने कहा कि करहल की लड़ाई फूफा और भतीजा नहीं, भाजपा और सपा की लड़ाई है। इसमें जनता भाजपा को जीत दिलाएगी। जब उनसे कहा गया कि चुनाव लड़ने से उनकी रिश्तेदारी में खटास आएगी, तो उन्होंने कहा कि चाचा शिवपाल भी पहले अलग पार्टी बनाकर लड़ चुके हैं। कमल हम तो पहले से प्रचार कमल के फूल के लिए लगे हुए थे 5-6 महीने से। करहल काफी सपा का गढ़ बताया, किस तरीके? कोई गड़बड़ नहीं, सब भाजपा का गढ़ है। अच्छा, आपके सामने जो भतीजा है आपका, वो रिश्तेदारी अलग है। अनुजेश सांसद सपा धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई हैं। धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या उर्फ बेबी यादव 2015 से 2020 तक मैनपुरी से जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। वहीं अनुजेश भी फिरोजाबाद से इसी कार्यकाल में जिला पंचायत सदस्य रह चुके हैं। फिरोजाबाद के गांव भारौल निवासी अनुवेश यादव अब सपा प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव के पौत्र तेज प्रताप से करहल में 2-2 हाथ करेंगे। ऐसे यहाँ मुकाबला सैफई पार और रिश्तेदार के बीच हो। अनुजेश यादव की टिकट घोषणा के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। अपने नाम की घोषणा होने के बाद अनुजेश यादव मैनपुरी स्थित भाजपा के जिला कार्यालय पहुंचे। यहाँ उन्होंने वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनाई। यूपी में 9 विधानसभा सीटों, मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीसामऊ, अंबेडकर नगर की कटेहरी, मुरादाबाद की कुंदर की, अलीगढ़ की खैर, गाजियाबाद प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मजवा और मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर उपचुनाव होने हैं। सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी की
को सजा होने से रिक्त हुई है, जबकि 9 विधायक लोकसभा सदस्य बन चुके हैं। बीजेपी ने गाजियाबाद सीट से संजीव शर्मा, कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, अलीगढ़ की खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर, फूलपुर से दीपक पटेल, कटेहरी से धर्मराज निषाद, मंजवा से सुचि स्मिता मौर्य को टिकट दिया है। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे, लेकिन कोर्ट में दायर याचिका की वजह से बिल्कीपुर में उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं किया गया था। ऐसे में अब 9 सीटों पर ही चुनाव होंगे। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में करहल सीट पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी, लेकिन 2024 में अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद चुने गए। इसके बाद करहल सीट खाली हो गई थी। हिमालयन न्यूज की रिपोर्ट।